खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर ये, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ इस तरह की खबर सामने आ रही है और ये जो बड़ी खबर है ब्रिटिश मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से अभी इस समय ब्रिटेन में भी उथल पुथल है, क्योंकि जो खबर है उसके अनुसार बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर सामने आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे सकते हैं। और बड़ी अपडेट यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अपने दर्शकों को बता दें, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से स्थिति नजर आ रही थी, यानी कि भारत में एक तरफ महाराष्ट्र में जैसे सियासी उठापटक नजर आ रही थी, उसी तरह से उठापटक का दौर जो था वो ब्रिटेन में भी नजर आ रहा था, क्योंकि जो ये कहा जाए बोरिस जॉनसन के कई साथी बागी हो चुके थे। अब बताया ये जा रहा था कि जिस तरह से स्थिति थी उसके अनुसार 40 मंत्री जो थे वो पहले इस्तीफा दे चुके थे। इस्तीफों की झड़ी नजर आ रही थी और अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि खुद बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। लगातार जो सियासी उठापटक ये कहा जाए कि देखने को मिल रही थी ब्रिटेन में भी, और इसी बीच बड़ी अपडेट ये सामने आई कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। और इस बीच जिस तरह से लगातार सियासी घटनाक्रम ब्रिटेन में देखने को मिली, इस बीच बड़ी अपडेट ये कि अब खुद बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। अमित कुमार मेरे वरिष्ठ साथी मेरे साथ में जुड़े हैं। ये कहा जाए अमित, एक तरफ भारत में महाराष्ट्र में सियासी उठापटक, कुछ उसी तरह का हाल यहाँ पर बोरिस जॉनसन का नजर आ रहा था। इस्तीफा दे दिया बोरिस जॉनसन ने। जी हाँ, देखिए, अगर आप बात करें तो पिछले कुछ घंटों में लगातार जिस तरह से उनके एक के बाद एक मंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे थे, और ये सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो माहौल बन गया था, ऐसे में बोरिस जॉनसन के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि वो क्या करें। उन पर लगातार ये दबाव बन रहा था कि वो कुर्सी छोड़े, क्योंकि अगर आप देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो बहुत से लोग उनके खिलाफ थे, और खास तौर से जो 2016 के जो ब्रेक्सिट का जो वो जनमत संग्रह हुआ था, उस समय भी जो उनके सबसे नजदीकी थे वो माइकल गोव, वो कैबिनेट से बर्खास्तगी हो गई। इसके बाद भी लगातार जो है जॉनसन झुकने को तैयार नहीं थे। जॉनसन के जो सबसे नजदीकी लोग थे, जेम्स डूड्रिज, उसकी पुष्टि, उनकी भी बर्खास्तगी हुई। तमाम लोग को हुआ। इसके बाद फिर एक एक करके वित्त मंत्री से के तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। उन पर ये दबाव था कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में बोरिस जॉनसन को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो आखिरी कोशिश करते रहे, जैसे कि उद्धव ठाकरे आखिरी वक्त तक, जब सब ज्यादातर सांसद जब विधायक उनके पास से निकल गए, फिर भी आखिरी कोशिश करते रहे। उसी तरह की कोशिश को बोरिस जॉनसन भी करते रहे, और आखिर में बोरिस जॉनसन को करीब 40 से अधिक इस्तीफे हुए। आप मान सकते हैं कि 40 इस्तीफे हो गए, तब जाकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब 17 से 18 इस्तीफे हुए थे, तब वो कह रहे थे कैबिनेट उनके साथ खड़ा है। लेकिन जब 40 इस्तीफे हो गए, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और आखिर में बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। अब ऐसे में अगला सवाल यही है अमित कि आने वाले वक्त में, अब जो ब्रिटेन में हालात हैं, अब आने वाले वक्त में आखिर क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर बोरिस जॉनसन जो अपने आप को काफी दूरदर्शी प्रधानमंत्री के तौर पर एक तरह से बताते रहे हैं, इसके पहले उनकी एक छवि भी उस तरह की रही, आखिर वो कैसे सियासी संकट में फंस गए, और अब आखिर ब्रिटेन की कमान कौन संभालेगा, ये हर किसी के मन में सवाल है। ये देखिए, इसमें कई सबसे बड़ी बात की ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो मौजूदा हालात है उससे कैसे निकले, क्योंकि वहां पर दोबारा चुनाव होने की स्थिति नहीं है। जो लोग वहां पर है वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से वहां चुनाव कराया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वहां पर ब्रिटेन में इलेक्शन कराया जाए। और ये बात के लिए दबाव भी था एक तरह से कि आप जब सत्ता छोड़े, तब ऐसा ना हो कि आप साथ ही वहां का जो पार्लियामेंट है उसको भंग करके नए चुनाव की सिफारिश कर दें। हालांकि जो कई लोग हैं कि सवाल अभी उठता है कि नया जो चेहरा कौन हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे चेहरे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकते हैं, जिसमें वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव जो है, जो हेल्थ सेक्रेटरी वहां पे हैं, साजिद जाविद, जो कल रात उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी एक चेहरे में से हो सकते हैं। तो ऐसे कई चेहरे के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनकी जगह ले सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला कंजर्वेटिव पार्टी और उनके तमाम जो
लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन ये फ्रंट रनर के तौर पे आप इनको देख सकते हैं, जो कि वहां के प्रधानमंत्री बनने के सबसे नजदीकी अगर रेस है उसमें जो दो नाम सबसे बड़े हैं तो ऋषि सुनक और जो उनके हेल्थ सेक्रेटरी थे साजिद जाविद, वो दोनों हैं। ठीक है, ठीक है, हमें जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर सियासी संकट में घिरे बोरिस जॉनसन, अब उसके बाद में आखिर क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। टाइम्स नाउ भारत आपको इस खबर से जुड़ी हुई भी तमाम अपडेट्स पहुंचाएगा।